Hello students, good morning. We have discussed about the debenture trust deed, how we can issue the debentures. Now we are moving to our next topic, which is types of a debenture in the businesses. There are many types of debentures. Here in your syllabus there are 4 types of debentures. For the convenience of public, the company management issue different types of debenture. Debenture holder give utmost importance to the security of their money. The types of debenture here in your syllabus are mortgage debenture, fully convertible debenture, partly convertible and non-convertible debenture. So let's discuss the particular types here. Our first type is mortgage debenture. तो मॉर्गेज डिबेंचर क्या होता है कि डिबेंचर जो है एक टाइप की लायबिलिटी है. हम लायबिलिटी में उसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंडर शो करते हैं. जब कंपनी को 5 ईयर 10 ईयर के लिए कोई अमाउंट चाहिए होती है तो कंपनी इक्विटी शेयर के अलावा डिबेंचर इशू कर सकती है. ये बेटर ऑप्शन है बिकॉज 5 ईयर 10 ईयर के लिए ही आपको उतनी अमाउंट चाहिए, देन आपको उसका रीपेमेंट करना होता है. तो डिबेंचर होल्डर के साथ कोई फ्रॉड ना हो और उनको सिक्योरिटी हो, इसलिए क्या होता है कि कंपनी की कोई असेट मॉर्गेज की जाती है. मॉर्गेज इन द सेंस कि उस पर चार्ज लगाया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो कि कंपनी की कोई असेट है, बिल्डिंग है, कंपनी की बिल्डिंग है, मशीनरी है, तो इस असेट्स पे, ये फिक्स असेट है तो इस असेट्स पे फिक्स चार्ज लगता है. वेल करंट असेट है, डेटा है, कैश एंड बैंक है, तो ये सब करंट असेट्स है तो उस पर फ्लोटिंग चार्ज लगता है. तो फिक्स चार्ज किस पे लगता है? फिक्स असेट्स पे लगता है. फ्लोटिंग चार्ज करंट असेट पे लगता है बिकॉज वो चेंज होता रहता है. फिक्स्ड असेट्स पे फिक्स चार्ज लगता है. तो कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो जो लेंडर है उनको सिक्योरिटी, उनके साथ सिक्योरिटी हो, वो अपनी, कभी कभी कंपनी कोई फ्रॉड करती है, डिफ़ॉल्ट में आती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, उस टाइम पे इफ़ रीपेमेंट बाकी होगा तो उस टाइम पे जो जिन्होंने पैसे दिए होंगे वो क्या करेंगे कि वो जो असेट होगी, जो मॉर्गेज की गई होगी, उन्हें सेल करके अपनी अमाउंट वापस ले सकती है. तो दैट्स वाई ये कॉन्सेप्ट आया है. तो उसे डिस्कस करते हैं. द कंपनी बाय इश्यूइंग सच डिबेंचर क्रिएट अ चार्ज ऑन द असेट्स विच कैन बी फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज. तो कंपनी अपनी असेट्स पे चार्ज क्रिएट करती है. मतलब कि मैंने हमारी कंपनी के डिबेंचर इशू किया और आप लोगों ने उसे परचेज़ किया है डिबेंचर, तो आपको सिक्योरिटी हो, आपके पास सिक्योरिटी हो कि कभी कभी मैं कोई फ्रॉड करूँ, मेरी कंपनी से कोई फ्रॉड हो जाए, तो आपके पास एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि वो जो असेट मैंने मॉर्गेज की थी तो उसे सेल करके आप अपनी मनी वापस ले सकती हो. तो उसका चार्ज आपके पास होता है कि फ्यूचर में मैं उस असेट्स को सेल नहीं कर सकती. मैंने बिल्डिंग को मॉर्गेज किया था तो मैं उसे सेल नहीं कर सकती बिकॉज उसका चार्ज डिबेंचर होल्डर के पास होता है, तो मैं उसे सेल नहीं कर सकती. दूसरा एग्जांपल ले सकते हो कि मैंने मशीनरी को फिक्स असेट की तरह एक मॉर्गेज किया था और उसका चार्ज किस पे था? डिबेंचर होल्डर के पास उसका चार्ज था. तो मतलब कि मैं उनकी परमिशन, उनके अप्रूवल के विदाउट उसे सेल नहीं कर सकती. उनका चार्ज डिबेंचर होल्डर के पास होता है. तो ये फिक्स चार्ज हुआ. फ्लोटिंग चार्ज करंट असेट्स पे लगता है. द कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ डिबेंचर होल्डर. तो यहाँ पे हमें पता है कि डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, अपने रीजन से एक ट्रस्टी, मतलब एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, वो पूरा रीजन को रिप्रेजेंट करता होगा. तो दैट्स वाई जो कंपनी होगी उसे अप्रूवल लेनी होगी ट्रस्टी से, ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर से. इफ़ उसने वो प्रॉपर्टी, वो मशीनरी मॉर्गेज की होगी, उस पर चार्ज क्रिएट किया होगा, तो फिर ट्रस्टीज से अप्रूवल लेनी होगी इफ़ कोई चेंजेस करना है तो.
और वो जो डिबेंचर डीड बनाया था हमने, एग्रीमेंट बनाया था, इसमें ये सारी मैटर डिस्कस होती है। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन द डिबेंचर होल्डर्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। तो जब लिक्विडेशन आएगा तो वो असेट इफ मॉर्गेज की गई होगी, उस पर चार्ज क्रिएट किया गया होगा, तो उस असेट पे फर्स्ट राइट किसका होगा? डिबेंचर होल्डर्स का होगा। और देन प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर आता है। देन हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर है फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। In accordance with the agreement with debenture holder, on completion of the specified time period, this debenture are converted into equity shares. हमें पता है कि डिबेंचर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इश्यू होते हैं, तो जब उसकी मैच्योरिटी आती है, 5 ईयर के लिए इश्यू हुए होंगे, तो उसकी मैच्योरिटी पे वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रेफरेंस शेयर में, इक्विटी शेयर में। तो वो एग्रीमेंट में मेंशन होगा, जो एग्रीमेंट हुआ होगा इश्यू के टाइम, तो उस एग्रीमेंट में ये मेंशन होगा कि ये डिबेंचर फुल्ली कन्वर्टेबल है। मतलब कि जैसे ही पीरियड ख़त्म होता है डिबेंचर का, वो उस पीरियड के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। The company gives 2 options to holders to redeem the debentures to take equity share of the सेम अमाउंट। तो जब मैच्योरिटी पीरियड आता है तब आप जो होल्डर था उसके पास 2 ऑप्शन होते कि अपनी मनी वापस लेना है, मतलब कि डिबेंचर रिडीम करना है, या फिर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है उसे। 2 ऑप्शन होते हैं। कंपनी 5 ईयर के बाद रिपेमेंट करती है तो वो रिपेमेंट लेने का ऑप्शन होता है, और दूसरा ऑप्शन होता है उसी डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का। इफ़ द डिबेंचर होल्डर ऑप्ट फॉर फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स देन हिज राइट एज क्रेडिटर कम टू एन एंड एंड ही गेट्स राइट एज इक्विटी शेयर होल्डर। तो एज अ डिबेंचर वो कंपनी का क्रेडिटर होता है। अब जब फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू होते तो वो क्रेडिटर का राइट ख़त्म होके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर में। और हमें पता है कि वो कंपनी के ओनर होते हैं। तो ये हुआ फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। देन पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। Here the debenture is divided into 2 parts, where one part is fully convertible and the other part is नॉन कन्वर्टेबल। तो यहाँ पे डिबेंचर 2 पार्ट में डिवाइड होते। एक पार्ट होता है जो फुल्ली कन्वर्टेबल होता है, मतलब कि एक पार्ट इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा पार्ट कन्वर्ट नहीं होगा। इक्विटी शेयर आर इशू अगेन द कन्वर्टेबल पार्ट वाइल द नॉन कन्वर्टेबल पार्ट इज रिडीम। मतलब कि आपने 6 शेयर लिए होंगे तो उसमें से हाफ पार्ट मतलब 3 डिबेंचर रिडीम हो जाएंगे, और 3 जो रेस्ट 3 होंगे उसके बिहाफ में आपको इक्विटी शेयर मिल जाएगी। आपके पास पहले 6 डिबेंचर्स थे तो उसमें से 3 आप रिडीम कर देंगे, मतलब 3 का रीपेमेंट हो जाएगा, और जो रेस्ट 3 डिबेंचर रहे थे वो कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर में। तो ये हुआ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, जहाँ पूरे नंबर में कन्वर्जन नहीं होता है, पार्टली होता है। देन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, दिस डिबेंचर आर नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर में कन्वर्जन नहीं होता है। द होल्डर्स आर पेड देयर मनी बैक बाय रिडम्पशन एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड आता है तो उस टाइम जो डिबेंचर होल्डर था उसको उसकी मनी रिटर्न की जाती है, रीपेमेंट होता है, एंड डिबेंचर का रिडम्पशन होता है। तो यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में 4 टाइप्स थे। मॉर्गेज डिबेंचर, जहाँ पे कंपनी की असेट्स को मॉर्गेज किया जाता है और राइट चार्ज क्रिएट किया जाता है उस असेट्स पे, जो फिक्स चार्ज होता है और फ्लोटिंग चार्ज होता है। एंड फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स।